तो फाइनली जी विद इन फ्यू मिनट्स में हमारी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। पहले हमसे यहाँ पर सबमिट इन्फो टू एक्सेस योर फंड्स का कहा जा रहा था और उसमें जब हम क्लिक करते थे तो प्रोवाइड मोर डिटेल्स ऑन योर ट्रांजैक्शन का कह रहे थे, लेकिन जैसे हमने उसको सबमिट किया तो विद इन फ्यू मिनट्स में हमारी ये जो वेरिफिकेशन है क्लियर हो चुकी है। अच्छा यार, अगर आपसे भी पेपाल ने प्रोवाइड मोर डिटेल्स ऑन योर ट्रांजैक्शन का कहा और आप भी इस वेरिफिकेशन को करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह करीम इस वीडियो को देखने के बाद आपको फर्दर किसी वीडियो के हवाले से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव इसकी रीज़न बताऊंगा, इसका लाइव आप लोगों के सामने सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, लाइव इसकी जो वेरिफिकेशन है उसको सबमिट करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिफ अली और आप देख रहे हैं डिजिटल बूस्टर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पेपाल अकाउंट में दिखा देता हूँ। तकरीबन इसमें 38 अराउंड अबाउट यूरो बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैंने अपने अकाउंट में ये पेमेंट किसी दूसरे पेपाल अकाउंट से रिसीव की है तो पेपाल ने फ़ौरन ही मुझे एक वेरिफिकेशन का कह दिया। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, सबमिट इन्फो टू एक्सेस योर फंड्स। जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो वो हमें उसी पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है जिसमें हमसे प्रोवाइड मोर डिटेल्स ऑन योर ट्रांजैक्शन का कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली मैंने अपने पेपाल अकाउंट में 4 पेमेंट्स किसी दूसरे पेपाल अकाउंट को यूज़ करते हुए रिसीव की। 3 जो पेमेंट्स मैंने अपने पेपाल अकाउंट में रिसीव की वो फ्रेंड्स एंड फैमिली की पेमेंट थी, तो उसमें तो किसी भी किस्म का इशू नहीं बना था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पेपाल अकाउंट में ये एक पेमेंट रिसीव की जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट थी 38.28 यूरो की, तो पेपाल ने फ़ौरन ही मुझसे एक वेरिफिकेशन मांगी है जो है प्रोवाइड मोर डिटेल्स ऑन योर ट्रांजैक्शन। अच्छा, जब आपसे ये वेरिफिकेशन मांगी जाती है तो आपके अकाउंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाती हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अकाउंट इम्पैक्ट में आपको पे यूजिंग पेपाल, यानी आप पेपाल को यूज़ करते हुए कहीं पर पेमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी को पेमेंट सेंड नहीं कर सकते हैं और ना ही आप पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने किसी को रिफंड करना है तो आप रिफंड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो सकता है आपके पास कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी हों, तो ये हर अकाउंट के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आपने उस हवाले से परेशान नहीं होना। इसके अलावा जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट अपने पेपाल अकाउंट में रिसीव करते हैं तो पेपाल आपसे दीगर वेरिफिकेशंस भी मांग सकता है जिसमें प्रोवाइड प्रूफ ऑफ फुलफिलमेंट या प्रोवाइड प्रूफ ऑफ परचेज फ्रॉम सप्लायर और दीगर तरह की वेरिफिकेशंस भी हो सकती हैं जिसमें आपकी आईडी वेरिफिकेशन का भी कह सकता है और इसके अलावा आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकता है। लेकिन हमारे केस में अभी इसने हमसे प्रोवाइड मोर इन्फो ऑन योर ट्रांजैक्शंस का कहा है, तो हम जस्ट यहाँ पर रिजॉल्व के बटन पर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली 4 ट्रांजैक्शंस जो मैंने अपने पेपाल अकाउंट में किसी दूसरे पेपाल अकाउंट से रिसीव किए हैं, जिनमें से 3 फ्रेंड्स एंड फैमिली की थी और एक जो ट्रांजैक्शन थी वो गुड्स एंड सर्विसेज की थी। तो सबसे पहले ये वाली फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हम ओपन करते हैं। इसमें यहाँ पर ये तकरीबन 1 यूरो की बन रही थी, तो इसको यहाँ पर मैं जो डिटेल्स देने वाला हूँ ये फ्रेंड्स एंड फैमिली की पेमेंट थी। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आई विल शेयर मोर डिटेल्स अबाउट दिस ट्रांजैक्शन और यहाँ पर एक मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख कर रखी हुई है। अगर आपको भी चाहिए होगी तो आप वीडियो को पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट लेके इस टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जस्ट यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये वाली हमारी सबमिट हो चुकी है। अब अगेन हम यहाँ पर सेकंड ट्रांजैक्शन के बटन पर क्लिक करते हैं। तो इसमें हमने ये जो पेमेंट रिसीव की थी गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट थी, तो इसमें यहाँ पर मैं कहूँगा कि आई विल डिस्क्राइब द आइटम्स आर सर्विसेज इन दिस डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर मैं सर्विसेज के बटन पर क्लिक करूँगा क्योंकि ये जो पेमेंट थी गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट थी और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख कर रखी हुई है। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ। उसके बाद पेपाल हमसे कह रहा है वेयर डू यू सेल योर आइटम्स, तो यहाँ पर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन मजीद ऐड कर देते हैं और यहाँ पर वर्क प्रूफ भी ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली एक यहाँ पर लोगो डिज़ाइन का है, उसके अलावा एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर इसको मैं अटैच कर देता हूँ साथ में। तो स्क्रीनशॉट्स मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद जस्ट यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये भी सबमिट हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड की तरफ आ जाएंगे जो ट्रांजैक्शन है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आई विल शेयर मोर डिटेल्स अबाउट दिस ट्रांजैक्शन। बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी फ्रेंड्स एंड फैमिली की ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाली डिस्क्रिप्शन है इसको मैं अगेन कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जस्ट हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ आ जाएंगे जिस पर हमारी जो प्रोवाइड मोर डिटेल्स ऑन योर ट्रांजैक्शन का कह रहा है। ये भी बेसिकली फ्रेंड्स एंड फैमिली की पेमेंट थी। तो यहाँ पर आई विल शेयर मोर डिटेल्स अबाउट दिस ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे और ये जो थर्ड डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिख कर रखी हुई इसको यहाँ पर जस्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन बैक आएंगे और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे और अगेन यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो फाइनली जी विद इन फ्यू मिनट्स में हमारी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। पहले हमसे यहाँ पर सबमिट इन्फो टू एक्सेस योर फंड्स का कहा जा रहा था और उसमें जब हम क्लिक करते थे तो प्रोवाइड मोर डिटेल्स ऑन योर ट्रांजैक्शन का कह रहे थे, लेकिन जैसे हमने उसको सबमिट किया तो विद इन फ्यू मिनट्स में
हमारी ये जो वेरिफिकेशन है क्लियर हो चुकी है। अच्छा यार, अगर आप इस वेरिफिकेशन से बचना चाहते हैं तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने कभी भी किसी दूसरे पेपाल अकाउंट से अपने पेपाल में सबसे पहली चीज़ तो रिसीव ही नहीं करनी। अगर आपने किसी पेपाल अकाउंट से पेमेंट को रिसीव ही करना है तो आपने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज में पेमेंट को रिसीव नहीं करना। अगर आपने रिसीव करना है तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में रिसीव कर सकते हैं, और आपने मेक श्योर करना है कि आपने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अपने पेपाल में नहीं करनी है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको पेपाल से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज वगैरह रिक्वायर्ड है, पेपाल का अकाउंट हमसे बनवाना चाहते हैं या फिर पेपाल के फंड्स आपसे हमें सेल करना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।